फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल लीड को उसकी फैमिली वाले घर में लॉक करके रखते हैं। इवन उसको ऑक्शन में भी सेल करने वाले थे। देन हमारा मेल लीड जो कि बहुत बड़ा माफिया गैंगस्टर है और सब लोग उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं, उसे वहाँ से बाय कर लेता है। पर हमारी फीमेल लीड तो उससे भागने लगी थी, जबकि हमारा माफिया हीरो तो उसके पीछे पड़ जाता है, क्योंकि उसके साथ नाइट स्पेंड करने के बाद वो उससे पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो गया था और वो उसकी वॉइस का दीवाना हो गया था, क्योंकि हमारी हीरोइन की सिंगिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। तो क्या हमारी हीरोइन अपना बदला लेने के लिए इस माफिया गैंगस्टर का यूज करेगी या फिर वो ऐसी इस माफिया गैंगस्टर से भागती रहेगी? ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम अंडरग्राउंड ऑक्शन देखते हैं। वहाँ पे हमारी फीमेल लीड मैनमैन को एक पिंजरे में रखा गया था। होस्ट बताता है कि अगर किसी ने 3 मिनट के अंदर अंदर इसकी बोली नहीं लगाई तो इसको बिजली के झटके दिए जाएंगे। वहाँ पर सारे क्लाइंट मास्क पहन कर आए होते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं। तब एक लड़का कहता है, मैं इसकी 1 मिलियन की बोली लगाता हूँ। इतने में वहाँ पर लीजिन आती है और उसकी मुंडी पकड़ कहती है, तुम्हें सिंगिंग सबसे ज्यादा पसंद है ना, चलो गाना गाना स्टार्ट करो, शायद मैं तुम्हें बख्श दूँ, क्योंकि अगर तुमने सिंगिंग नहीं की मैं सबके सामने तुम्हारे कपड़े फाड़ दूंगी। तो मैनमैन रोती हुई सिंगिंग करने लग जाती है। लीजिन फोन पे किसी को बोल रही थी कि मैनमैन तो एकदम ठीक है। वही बोली लगाने वाला मैनमैन के क्लोज आने लगा था। तभी कोई मिस्टीरियस इंसान उसके बीट फेंक के मारता है कि इसको टच भी मत कर देना। और ये मिस्टीरियस इंसान कोई और नहीं, हमारा मेल लीड मिस्टर जाओकिंग है, जो बहुत स्टाइल से चेयर पे बैठ जाता है। उसका फ्रेंड हुओ कहता है, ब्रो तुम्हारे बीट्स तो बुलेट से भी ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। मैनमैन उसका बीट देख लेती है। देन फिर हुओ मिस्टर जाओकिंग को सिगरेट चला के देता है। मैनमैन कहती है, किंग तुम आ गए, और वो उसके गले में एक नेकलेस देख लेता है। तो हुओ से कहता है, ऑक्शन हाउस से बोलो कि मुझे ये चाहिए, और इशारा करता है। तो होस्ट कहता है, वीआईपी ने 10 मिलियन की बोली लगाई है। ये सुन के लीजिन गुस्से में थी। सिर्फ 2 मिनट बचे थे, तभी वही वाला लड़का 20 मिलियन की बोली लगा देता है कि मैं इसे खुद को सर्व करवाऊंगा, और बाहें फैलाता उसकी तरफ जाने लगा था। मिस्टर जाओकिंग कहता है, जो मुझे चाहिए उसे कोई भी हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता, और वो 100 मिलियन की बोली लगा देता है। उसने गुस्से में अपनी बीट्स का ब्रेसलेट भी तोड़ दिया था। हो गया था, ब्रो इतने पैसों से तो तुम पूरे शहर को खरीद लोगे। मैनमैन खड़ी होकर पिंजरे से बाहर निकलने लगी थी, बट गिरने वाली होती है तो वो उसको कैच कर लेता है। तो कहती है, फाइनली तुम आ ही गए। नेक्स्ट सीन में मिस्टर किंग उसकी मुंडी पर पूछता है, बताओ वो नेकलेस कहाँ है? वो कहती है, फेंक दिया, क्योंकि तुमने तो मेरी बॉडी खरीदी है। तो सोचता है इसके पास वो नेकलेस कैसे आया, और उसके हाथ में से छीन लेता है। ये जाओ फैमिली का है। फिर वो उसे घेर के पूछता है, क्या तुम सच में मुझसे पंगा लेना चाहती हो? तुम फायर से खेल रही हो? बट मैनमैन उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। तो मिस्टर जाओकिंग भी उसे पकड़ के किस करने लगा था। तो वो उसे किसिंग करते हुए बेड पे गिरा लेता है। मैनमैन उसको टच करते हुए कहती है, मैं हमेशा पिंजरे में बंद होकर नहीं रहना चाहती। तुमने जाओ फैमिली के लिए गोली खाई। वो कहता है, तुम्हें मेरे मास्टर की बड़ी परवाह है। मैनमैन पूछती है, तो बताओ तुम्हारा मास्टर कौन है? वो कहता, मैं क्यों बताऊं? तो कहती, तुम जल्दी सरेंडर करोगे? वो कहता, बिल्कुल भी नहीं, और अपनी शर्ट निकालता है गुस्से से, और उसके क्लोज को कहता है, अब स्टॉप होने के लिए बहुत देरी हो गई है। तो वो उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। मैं तुम्हारी क्यों सुनूं मिस्टर किंग? फिर नेक्स्ट सीन में वो एलिवेटर में जाने लगी थी, पर एलिवेटर बंद होने से पहले मिस्टर किंग वहाँ पे आ जाता है। तुम क्या सोने के बाद भागना चाहती हो? बट वो उसे किस करके एलिवेटर के बाहर धक्का मार देती है। गुड बाय मिस्टर किंग। एलिवेटर में चली गई थी तो मिस्टर किंग सिगरेट मुंह में डाल के चलाता है कि कितनी हार्टलेस लड़की है, और फोन करके कहता है, जिस लड़की के साथ मैंने नाइट स्पेंड की उसे ढूंढ के लाओ। हो गया था, ब्रो क्या तुम श्योर हो मुझे ढूंढ पाएंगे? हम फॉरेन में हैं। मिस्टर किंग कहता, क्यों, वो फैमिली के वारिस में इतनी भी पावर नहीं है? तो कहता, ठीक है ठीक है। मिस्टर किंग कहता है, मैं तुम्हें 3 घंटे देता हूँ। इधर मैनमैन के पास उसकी बेस्टी शैना आती है और कहती है, तुम तो बहुत बड़ी गेम खेल रही हो। लव बाइट देख पूछती है, तुमने उसे चूज क्यों किया? मैनमैन कहती है, क्योंकि वो जाओ फैमिली से है। शैना एकदम हैरान थी, जाओ फैमिली, किंग ऑफ हेल, तुमने एक माफिया से पंगा ले लिया, ऑसम, बट वो बहुत डेंजरस है। तो मैनमैन को भी याद आता है कि वो किसिंग करता उसे छोड़ ही नहीं रहा था। शैन कहती है, पर तुम्हारी वॉइस बहुत मस्त है। मैनमैन कहती है, मैं सिंगिंग नहीं कर सकती। शैन कहती है, सू फैमिली वाले तुम्हें दबाते क्यों हैं? तुम इतने टैलेंटेड हो, उड़ जाओ। मैनमैन सोचती है, सू फैमिली के सारे एंटीक्स मेरी मॉम छोड़ के गई थी, तो जो मेरा है पहले मैं उसको लेके जाऊंगी। जितना ज्यादा वो लोग मुझे सिंगिंग करने से रोकेंगे मैं उतना ज्यादा सिंगिंग करूंगी, ताकि पूरी दुनिया मुझे सुन सके। और कहती, चिंता मत करो, मैं सबको सबक सिखाऊंगी। शैन कहती है, पर तुम कल रात सू फैमिली में नहीं गई थी? वो कंट्रोल फ्री कुछ करे ना। जैसे मैनमैन घर आती है, सू ये उस थप्पड़ मार गिरा देता है। तुम हमारी सू फैमिली के रूल्स भूल गई हो क्या?
10 बजे से पहले पहले घर वापस आना है। तो रात भर कहाँ थी? वो कहती है मैं लेट नाइट स्नैक्स लेने गई थी। तो गुस्से से हाथ पकड़ लेती, तुम्हें पता भी है मैं पूरी रात तुम्हें ढूंढ रहा था। इधर मिस्टर किंग सिगरेट पी रहा था और सोचता आखिर कौन थी वो लड़की। तभी हुआ का कहता ब्रो मैंने उसे ढूंढ लिया। मिस्टर किंग कहता है ये तेरे हस्की के बाल हैं। वो कहता सॉरी सॉरी और दूसरे वाले हेयर्स निकालता है। पता चला है वो लड़की सू फैमिली से है। इधर तभी लीची ने आकर कहती है मैन क्या हुआ तुम्हें? तुम कल रात घर क्यों नहीं आई? और तुम्हारी इस गर्दन पे क्या हो रहा है? तुम कल रात किसी लड़के के साथ थी? तो सूर्य गुस्से से चिल्लाता है कौन था वो? तो कहती है मुझे नहीं पता। लीजिन कहती है जैसे कि सू फैमिली का रूल है मैन अब तुम्हें एक मामूली इंसान से शादी करनी पड़ेगी। वैसे भी तुम्हारा हमारी फैमिली से चीप ब्लड है। सूर्य तो उसका गला पकड़ने लग गया था और हम पास्ट में देखते हैं जो भी लड़का मैन को प्रपोज करता था सूर्य चिल्लाता हुआ उसे वहां से भगा देता था और कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे लड़के को हाथ लगाने की। सॉरी बोलती है पर बॉडीगार्ड उसे पकड़ के ले जाते हैं। इधर मिस्टर किंग देखता है उस नेकलेस पे क्रैक आ गया यानी वो खतरे में है तो भागता है। इन लोगों ने मैन को घुटनों पर बैठने की पनिशमेंट दी थी। तभी सूर्य आकर कहता है तुमने गलती की है मेरी परमिशन के बिना सिंगिंग की क्योंकि तुम्हारी आवाज सिर्फ मेरी है। तुम्हारे बाल खराब हो गए चलो बात देता हूँ। और फिर कॉम करता हूँ कहता है तुम बिल्कुल अपनी मॉम जैसी दिखती हो। वो कहती है अफसोस पर मैं वो नहीं हूँ और सोचते ही फिर से पागल होने वाला है। तो वो गुस्से उसके बाल पकड़ लेता है। फिर हम पास्ट में देखते हैं मैन की मॉम मैन को लेके खड़ी थी और सूर्य बोल रहा था कि तुमने अपने सॉन्ग किसी और को क्यों सुनाए? तुम्हारी आवाज सिर्फ मेरी है। और मैन से छीनने लगा था। मॉम कहते ऐसा मत करो ये भी तुम्हारी सिस्टर है। बट उस खींचातानी में मॉम गिर गई थी। सूर्य पूछता बताओ तुम किसके साथ सोई हो? वो कहती गैस करो वो मेरी बाहों में था। इधर हम मिस्टर किंग को देखते हैं। वो कहता ब्रो तुम सच में ये करना चाहते हो? आधी रात में हमारी प्रेस्टीजियस जाओ फैमिली किसी और के घर में घुसेगी बारिश में, ये कल की हेडलाइंस होंगी। तुम्हारी माफिया आइडेंटिटी का क्या होगा फिर? और फिर कहता है मेरी सिस्टर इन लॉ तो गई काम से। प्यार में लड़के पागल हो जाते हैं। मिस्टर किंग जाने लगा था तो उसके पीछे भागता है। इधर ये सूर्य तो पूरा पागल ही हो गया था और कहता है तुम गंदी हो गई तुम्हें साफ करना पड़ेगा। और उसके ऊपर कुछ छिड़कने लगा था कि तुम सू फैमिली से बच नहीं सकती हो। मैन कहती है तुम बेवकूफ हो। कल रात वाले लड़के ने मुझे बेड पे दबाया था। वो बहुत ज्यादा हैंडसम था मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। उसने बोला कि उसे मेरी स्मेल बहुत ज्यादा पसंद है। इनफैक्ट वो जानबूझकर सूर्य को गुस्सा दिला रही थी। वो कहता ये सब मत बोलो चिल्ला रहा था। तो सोचती है तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। वो कहता तुम्हारा सेम वैसा फेस क्यों है? और उसका गला घोटने लगा था। वो तो पूरा साइको ही हो गया था और कहता है तुम हमेशा सू फैमिली में फंसी रहोगी। तभी उसको बाहर से आवाज आती है कि गेस्ट आए हैं। मैन सोचती है आखिर वो आ ही गया। सूर्य मिस्टर किंग को देख के उनसे अच्छे से बात कर रहा था कि तुम आधी रात में यहाँ पे अचानक कैसे आए? मिस्टर किंग कहता है क्या मैं सू फैमिली की सेकंड बेटी से मिल सकता हूँ? सूर्य कहता है तुम्हें गलत फहमी हुई है। सू फैमिली में तो सिर्फ एक ही बेटी है। लीजिन कहती है हाँ सिर्फ मैं ही हूँ। वो कहता है पर कल तो एक अंडरग्राउंड ऑक्शन हुआ था जिसमें सू फैमिली की बेटी थी 100 मिलियन में बिकी। वो बहुत ब्यूटीफुल थी। मिस्टर किंग कहता है मैं हैरान हूँ कि वो ऑक्शन में क्या कर रही थी। सूर्य लीजिन से पूछता है तो वो कहती है मैं तो ऑक्शन में नहीं गई। मिस्टर किंग कहता है बाहर का मौसम तो बहुत खराब है। तो सूर्य कहता है आप एक रात के लिए यहीं रुक जाओ। सूर्य लीजिन को डांटने लग जाता है। इतने में सूर्य की वाइफ आ जाती है और कहती है कोई लीजिन को फंसा रहा है। सूर्य कहता है क्या तुम भी इसके साथ मिली हुई हो? तो वो कहती है मैं अपनी सिस्टर लीजिन की बजाय मैन का साथ देती हूँ हमेशा। बट सूर्य उसके चाबुक मारने लग जाता है। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? और उन दोनों को मार रहा था। वो मिस्टर किंग से कहता है मुझे तो लग रहा था आज तुम उसको निपटा ही दोगे। मिस्टर किंग ये सोच रहा था कि मैन ने इस फैमिली में बहुत कुछ सहा होगा और मुझे लगता है वो इसी सू फैमिली में है। लीजिन कहती है उसका काम तमाम कर देना चाहिए था। तो फैंग कहती है ये तो उसके लिए बहुत कम होगा। उसी की वजह से सूर्य ने अभी तक मुझे शादी के बाद छुआ तक नहीं, तो हम उसको बुली करेंगे। लीजिन उसको जानबूझ के नशा पिला देती है और वहाँ पर एक आदमी को बुला लिया था इसके साथ खेलो। मिस्टर किंग सू फैमिली में ढूंढता फिर रहा था उसको और गेट खोलने वाला होता है। तो लीजिन आकर कहती है क्या तुम खो गए हो? मैं तुम्हें वापस छोड़ाती हूँ। इधर वो आदमी इससे पहले कि मैन को टच करता वो उल्टा उसी को धमका देती है। वो डर के मारे माफी मांगने लगा था और वो उसकी टकली पे मार देती है। वो कहता है मैन तो कहीं भी नहीं मिल रही, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम खुद ही उसे ढूंढ लो। मैन वहां से भागने लगी थी। इतने में लीचिन और फेंगा चाहते हैं बट वो विंडो तोड़ के वहां से कूद जाती है, सीधा पूल में आग गिरती है और वो डूबने लगी थी। तो मिस्टर किंग पूल में कूद के उसको बचा लेता है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम हमेशा कोई ना कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन में क्यों होती हो? वो पूछते तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैन पूछती तुमने मुझे कैसे ढूंढा? वो कहता है जाने के लिए बहुत डेस्परेट हो। तो सोचती है मेरी अंधेरी दुनिया में सिर्फ यही क्लॉथी लाइट है। तभी उन लोगों की आवाज सुन जाने लगी थी। तो कहता है फिर से भाग रही हो? वो कहती वो लोग आ रहे हैं, तुम इतने स्ट्रांग हो तो मुझे पकड़ लो। तो वो उसे गोद में उठा लेता है पर मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ कि मैं बाद में तुम्हें छोड़ूंगा। मैन उसे टच करने लगती है तो कहता है जब भी तुम उसे मिलती हो इतनी एक्साइटेड क्यों होती हो? सूर्य गुस्से से डंडा लेके उसको ढूंढता हुआ आ रहा था और अपने बंदों पे चिल्ला रहा होता है तुम लोग उसे ढूंढ नहीं पाए?
बट मिस्टर किंग उसे पहले वहाँ से बाहर निकाल लाया था और उसके बाल पोंछ रहा होता है। तुम तो सच में बहुत फास्ट भागती हो, है ना सू मैन। वो कहती है तुमने मेरी इन्फॉर्मेशन निकाली। तो कहता है ये तो बहुत आसान था। तो सोचती है ये मुझे किसी शिकारी की तरह क्यों देख रहा है, पर आखिर शिकार है कौन ये तो बाद में पता चलेगा। वो उसका हाथ पकड़ पूछता है तुम्हें चोट लग गई। तो कहती है बस छोटी सी चोट है। वो कहता है छोटी सी चोट, बताओ किसने किया है ये। मैन कहती है तुम इतनी सी बात के लिए सू फैमिली में घुस आए। मिस्टर किंग कहता है मैंने पूरा सू विला खंगाल मारा पर तुम कहीं नहीं मिली और सब बोल रहे हैं सू फैमिली में कोई सेकंड यंग लेडी है ही नहीं। तो कहती है मैं टेंपल में थी। मिस्टर किंग कहता है इतनी रात में भला कोई टेंपल में क्या करता होगा। वो कहती है घुटने टेक कर बैठी थी। तो कहता है वो लोग पागल है या तुम पागल हो, इतनी बड़ी हो गई हो और तुम उन्हें अपने आप को पनिश करने दे रही हो। उनको कोई हक नहीं है तुम्हें ऐसे ट्रीट करने का। वो सोचती है कितना गुस्से में है और मैं तो अंदर से इससे भी ज्यादा गुस्से में हूँ, उन लोगों को डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ। और वो अचानक से गाना गाने लग जाती है। मिस्टर किंग को उसकी आवाज में कुछ खास लगा था, जैसे वो जानना चाहता हो आखिर उसकी आवाज में ऐसा है क्या, इसकी सिंगर कौन है। तो कहता है इसका मतलब तुम ही वो सिंगर थी। वो पूछती हैरान हो गए। तो कहता कोई हैरान नहीं हुआ, बस जानना चाहता था कि ये वॉइस तुम्हारे मुंह से निकल रही है। वो कहते सच में। तो कहता हाँ बिल्कुल किसी एंजल की तरह क्लीन एंड क्लियर, जैसे किसी अंधेरी रात में किसी नाइफ की तरह लोगों के दिल को चीरती हुई जा रही हो। इसको एक बार सुनने के बाद मैं कभी भूल ही नहीं सकता। वो सोचती है ये मेरी तारीफ कर रहा है या फ्लर्ट कर रहा है। मिस्टर किंग कहता है जब तुम्हारी वॉइस इतनी अच्छी है तो तुम इसे छुपाती क्यों हो, या फिर तुम्हें डर है कि कोई तुम्हारी आवाज सुन लेगा।